ईरान जल रहा है और उसकी तपिश ईरान के सुप्रीम लीडर तक महसूस कर रहे हैं। ये विद्रोह केवल सड़कों पर नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर भी है। ईरान के हालात कुछ ऐसे समझ लीजिए कि बंदूकें जनता पर तनी है और जनता तानाशाही के सामने। ये सिर्फ विरोध नहीं है बल्कि ये बगावत है। ये कहानी है उस ईरान की जो अपने ही हुक्मरानों से सवाल पूछने की हिम्मत कर रहा है। ईरान की सेना सड़कों पर गोलियां चला रही है, निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रही है। हर जगह डर और अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन गोलियां थम नहीं रही हैं और न ही रुक रही है बगावत। ये तस्वीर देखिए, सामने मोटरसाइकिल पर सवार वही पुलिस जिससे अब तक ईरान के लोग खौफ खाते थे, लेकिन इस युवक को न गोली का डर है न मौत की परवाह। वो सड़क पर बैठा है और पुलिस हैरान है। ये तस्वीर अब ईरान की हिम्मत बन चुकी है। अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की इकोनॉमी को लगभग तोड़ कर रख दिया है। लोगों के पेट और जेब दोनों खाली है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। भूख और बेरोजगारी ने लोगों के डर को मार डाला है। उनकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स जो तेल के निर्यात से उनको मिलता था पैसा, वो बंद हो गया है। इससे ईरानियन रियाल के दाम में बड़ी भारी गिरावट आई है और इसकी वजह से महंगाई की दर बढ़ गई है और इन दोनों के कारण से लोगों को अपनी जो जीवनचर्या है उसको चलाने में बड़ी परेशानी आ रही है। और यही कारण है कि वहाँ पे इस समय जो बाजार है, जो व्यापारी वर्ग है, और उन्होंने ये अपने प्रदर्शन शुरू किए हैं। ये देखना है कि ये कहाँ तक जाता है। जो वहाँ की सत्ता है, सरकार है, उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट तो चल रहे हैं, परंतु अब उसके पहले भी बहुत प्रोटेस्ट हुए और इससे बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। अभी ये पूरे सभी शहरों में नहीं जा पाए हैं, परंतु फिर भी करीब 5-6 लोग मारे गए हैं। 5-6 दिन हो गए हैं, प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मेरे विचार से जरूर वहां पर उस सत्ता को, खमेनी की सत्ता को बहुत बड़ा खतरा है इस समय। लोगों का कहना है कि वो इस शासन से तंग आ चुके हैं। हवा में खामेनेई की मौत के नारे गूंज रहे हैं। اعتراض بجاست، اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین. सरकारी दफ्तर, यहाँ तक कि पुलिस चौकियों को भी निशाना बनाए गए हैं। लेकिन ये सिर्फ विरोध भर नहीं है। सवाल है, क्या ये एक नए दौर की शुरुआत है? अगर आप देखें ईरान की आज की स्थिति और उसका कंपेयर करें जो 2019 में प्रदर्शन हुए थे, जो 2022 में प्रदर्शन हुए थे, उसके मुकाबले तो बहुत ही छोटा सा, बहुत कम और या लिमिटेड स्तर पे प्रदर्शन हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कोई सत्ता परिवर्तन या किसी बड़े परिवर्तन की तो कोई संभावना नहीं है। आज ईरान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश में महंगाई 50% से ऊपर पहुंच चुकी है और ईरानी मुद्रा रियाल अपने इतिहास की सबसे कमजोर स्थिति में है। एक अमेरिकी डॉलर के बदले 13 से 14 लाख रियाल चुकाने पड़ रहे हैं, जिससे आम लोगों की परचेजिंग पावर पूरी तरह टूट चुकी है। हालात इतने खराब हैं कि 21 में से 21 प्रांतों में हड़ताल चल रही है। खास तौर पर एलन मस्क से स्टारलिंक के जरिए सैटेलाइट इंटरनेट चालू करने की मांग की जा रही है, क्योंकि सरकार
इंटरनेट बंद करने की तैयारी में है। ईरान में हर बड़े आंदोलन का पहला शिकार अक्सर इंटरनेट ही बनता है। जो भी वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए हैं, जब भी प्रोटेस्ट हुए हैं पिछले 40-46 साल में, तो उसमें जो अमेरिका है, बड़े देश हैं, इजराइल है, मोसाद है, CIA है, वो ज़रूर किसी ना किसी प्रकार से इन्वॉल्व रहे हैं। ऐसा नहीं है जो वो होम ग्रोन प्रोटेस्ट तो है, परंतु उसमें सपोर्ट ज़रूर इन बाहरी शक्तियों का, और जैसे अमेरिका है या और रूस और चीन तो नहीं सहायता करेंगे, परंतु अमेरिका और इजराइल का वहाँ पर, और चाहे अगर थोड़ा बहुत सऊदी अरेबिया हो या और देशों का सपोर्ट इसमें हो, परंतु ये इतना कारगर नहीं हो पाएगा जब तक कि वहाँ की अपनी जनता पूरे तरीके से ये जो विद्रोह है, ये जो प्रोटेस्ट है, इसको अपने हाथ में नहीं लेती है। और अब जो देख रहे हैं, क्योंकि इतना समय गुजर गया है, तो जो वहाँ की जनता है उसमें रोष बहुत आ गया है, उसमें जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, उनके लिए बहुत बढ़ गई हैं। तो आगे चलते हुए ये ज़रूर हो सकता है, बहुत ही इसका अंदेशा है, जो प्रोटेस्ट हैं वो और बढ़ जाएं और पूरे देश व्यापी हो जाएं। सोशल मीडिया पर दो चेहरे बार बार सामने आ रहे हैं। एक है ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा शाह पहलवी और दूसरे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें अमेरिकी ताकत के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। सड़कों पर शाह जिंदाबाद जैसे नारे लग रहे हैं, जो इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ खुली बगावत का संकेत है। रजा पहलवी साहब कह चुके हैं कि ये शासन अपने आखिरी पड़ाव पर है, कमजोर, बटा हुआ और जनता के साहस को दबाने में असमर्थ। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिर्फ बयान देने के बजाय ठोस कार्रवाई की मांग की। ईरान के भीतर के माहौल और उससे पैदा हुए समीकरण के बीच ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका, इजराइल और यूरोप ईरान पर पूर्ण युद्ध छेड़ रहे हैं। पेजेश्कियन ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमला किया तो उन्हें और भी निर्णायक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। अंत में ईरान के लोग आज अपने शासकों से 3 बुनियादी मांगे कर रहे हैं: रोटी, रोजगार और आजादी।